नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं छत्तीसगढ़ की उन महिलाओं से जिन्होंने अपनी काबिलियत पर एक मुकाम को हासिल किया है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है और लोकगीत और लोक गायकी से ये राज्य समृद्ध है। इस बार हम आपकी मुलाकात करवाएंगे इसी क्षेत्र से जुड़ी एक महिला से। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम स्वयं सिद्धा। यह है आकाशवाणी रायपुर का स्टूडियो। यहाँ से लोक कलाकारों को एक मंच मिलता है और वो अपनी पहचान बना पाते हैं। और ऐसी ही छत्तीसगढ़ की लोक कला में अपनी पहचान बनाई है ममता चंद्राकर ने, जिन्हें अब पद्मश्री हासिल हो चुका है। तो चलिए प्रोग्राम देखने से पहले एक नजर डाल लेते हैं उनके जीवन पर। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अभी आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। ये है आकाशवाणी, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के सूत्र वाक्य के साथ। आकाशवाणी राज्य के लोक कलाकारों को मंच देता है, अंचल के लोगों का मनोरंजन करता है वहीं की लोक कला में। कभी इसी तरह अपनी लोक कला की यात्रा को शुरू किया था ममता चंद्राकर ने, जो आज आकाशवाणी के उच्च पद पर कार्यरत हैं और इस अहम पद में रहते हुए यहाँ की लोक कला के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। लोक संगीत से जुड़ी एक मर्मज्ञ ऐसी लोक कलाकार जब सबसे बड़े अधिकारी के रूप में हमारे ऊपर होती हैं, तो यहाँ के लोक कलाकार उनसे प्रेरणा लेते हैं और वास्तव में सही लोक संगीत जनता तक पहुँच पाता है। ये हमारे छत्तीसगढ़ की गौरव है और ये जो सम्मान मिला है उनको, ये हम सब छत्तीसगढ़ वालों का सम्मान है, छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों का सम्मान है, छत्तीसगढ़ी लोक कला का सम्मान है। इससे हम सब गौरवान्वित हैं। आकाशवाणी केंद्र में इतना लिटरली शुरुआत से लेकर अंतिम तक के रेशों को वो ध्यान देती हैं। छोटे छोटे कलाकारों को और बड़े कलाकारों को सबको समानता से अवसर प्रदान करते हैं। दाऊ महासिंह जी से मैं जुड़ा हुआ हूँ और उनको बचपन से गाते हुए देखा है और आज मैं देखता हूँ कि उनकी जो ख्याति जो बढ़ रही है और जो नाम उन्होंने कमाया है, मुझे बहुत आत्मिक सुख मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। ममता को छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला भी कहा जाता है। उनकी आवाज की मिठास ही कुछ ऐसी है। नौ साल की छोटी सी उम्र से लोक गायकी में आई ममता को पिता से प्रेरणा मिली। आज ये सफर 45 साल का हो गया है। इस दौरान ममता ने सैकड़ों गाने गाए और सैकड़ों मंच प्रस्तुतियां दी। कई फिल्मों में अपनी मधुर आवाज भी दी। ममता अपने पति प्रेम चंद्राकर के साथ मिलकर चिन्हारी नाम की लोक कला मंच संस्था चला रही हैं और अंचल के लोक कलाकारों को सिखा भी रही हैं। उनकी प्रसिद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस सफलता का श्रेय ममता अपने पिता और पति को देती हैं, जिनके सहयोग से वो यहाँ तक पहुंची हैं। पति प्रेम चंद्राकर फिल्म निर्देशक हैं, जिनकी कई फिल्मों के मधुर गीतों को ममता ने आवाज दी। इसके सिवा छत्तीसगढ़ के पारंपरिक रीति रिवाज तीज त्योहार के गीतों को ममता ने जीवंत कर दिया अपने गीतों से। ममता छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुकी हैं। इसलिए भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ का स्टेट आइकॉन का सम्मान भी दिया, क्योंकि ममता ने अपनी कला के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया।
ममता की गायकी को सम्मान का सिलसिला जो शुरू हुआ तो पद्मश्री तक जा पहुंचा। छत्तीसगढ़ की लोक कला को देश में पहचान दिलाने के लिए ममता को स्वयं सिद्धा का सलाम। ज्योति सिंह, IBC 24। इस वक्त मैं खड़ी हूं आकाशवाणी रायपुर में। आकाशवाणी जिसे कहा जाता है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों को मंच देता है आकाशवाणी, और इन्हें अहम तौर पर मंच दिलाने की एक अहम भूमिका निभाती हैं यहाँ की स्टेशन डायरेक्टर श्रीमती ममता चंद्राकर, जिन्हें अब पद्मश्री भी हासिल हो चुका है। तो चलिए लोक कला को जानने समझने की कोशिश करते हैं और उनसे आज आपकी मुलाकात करवाते हैं। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको मैं पद्मश्री मिलने की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि पद्मश्री केवल आपको नहीं मिला है। मैं समझती हूँ छत्तीसगढ़ के जितने लोक कलाकार हैं, जितने लोग गायक हैं, उनकी एक दुआ समझिए या उनकी एक पहचान है जो आज आपको पद्मश्री के रूप में हासिल हुई। क्या समझती हैं आप? निश्चित रूप से ये मेरा अपना सम्मान अकेले का कुछ भी नहीं है, ये सारे छत्तीसगढ़ वासियों का सम्मान है और छत्तीसगढ़ के लोक कला का सम्मान है। और खास तौर पे कहूंगी कि जितने मेरे चाहने वाले हैं, मेरे माता पिता, इन सब का आशीर्वाद है जिसका परिणाम ये आज मुझे मिला है। ये आज आपकी सफलता का मुकाम है जहां पर आप खड़ी हैं, लेकिन शुरुआत जब आपकी हुई थी, बचपन की तरफ मैं आपको ले जाना चाहूंगी, जब आप इस गायकी के क्षेत्र में कदम बढ़ा रही होंगे अपने छोटे छोटे कदमों से, उस समय का सफर कैसा था? चूंकि आप एक कलाकार के घर में ही जन्मी पली बढ़ी हैं, तो वहां का माहौल, और क्या बचपन में कभी असफलता जैसा शब्द भी आपको कभी छूने और देखने को मिला? देखिए, कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं, हालांकि मैं ये मानती हूँ कि हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती हैं, और ख़ास तौर पे संगीत की बात कहूँ तो बहुत कठिन परिश्रम है इसके पीछे। लेकिन मैं इस परिश्रम के पीछे अपने पिताश्री को श्रेय देना चाहूँगी, और उनकी जो इच्छा शक्ति थी उनको मैं नमन करना चाहती हूँ कि उनकी इच्छा शक्ति को पूर्ण करने के लिए मैं इस और आगे बढ़ी, कदम बढ़ाई, और इस कदम को बढ़ाते बढ़ाते ठीक है, सामान्य जीवन में कठिनाइयां तो आती, लेकिन मैं हार नहीं मानी इस चीज को लेकर। बिल्कुल। क्या कोई ऐसा वाकया भी याद आता है ममता जी जो दर्शकों से आप शेयर करना चाहें? क्योंकि जब किसी महिला के साथ सम्मान और उपलब्धि जुड़ जाती है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बड़ी आसानी से हो गया। क्या कभी ऐसा कठिनाई का दौर भी आपके सामने आया जिसने आपको अंदर तक हिला दिया हो कि हाँ, ये जो कला की साधना है शायद मैं इसमें आगे न बढ़ पाऊं? ऐसा भी कोई? हाँ, ऐसा मौका आया है। मैं ये कोट करना चाहूंगी कि मैं एक जॉब में भी हूँ, जिम्मेदार पद पर हूँ, तो ये कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैं कह रही हूँ कि मैं जब यहाँ पदस्थ थी तो एक ऐसा मौका आया था जब मुझे स्टेज शो करना था, और मुझे शो के लिए जाने उसी दिन ये मुझे जानकारी दी गई कि इस शो में आप शामिल नहीं हो सकती हैं, आपको अनुमति नहीं दी जाती है। तो वो मुझे बहुत बहुत डिप्रेशन में डाल दिया था कि मैं इतने लोगों के बीच जो आस लगाए बैठे होंगे आज रात, और उनको निराश कर रही हूँ, इससे बड़ा दुख मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत निराश हुई थी। कलाकार की जो आत्मा है वो उस समय थोड़ी दुखी थी। बहुत दुखी हुई थी। सोच ली थी कि अब गाना नहीं हो सकता मेरे को, या तो मैं नौकरी करूंगी या गाना गाऊंगी। तो नौकरी भी मेरे लिए बहुत जरूरी थी, तो मैंने गाना छोड़ा कहिए 6 साल तक, लेकिन गाने ने आपको नहीं छोड़ा? गाना मुझे नहीं छोड़ा। और मैं खास तौर पे कहूंगी मेरे पतिदेव जो हैं मिस्टर प्रेम चंद्राकर, उन्होंने मुझे फिर से वो सपोर्ट किया और इस फील्ड में आने के लिए मजबूर किया कहिए। मेरी जो आत्मा अंदर दबी हुई थी, मैं रो रही थी, उसको उन्होंने आंसू को मेरे पोंछे और कहे कि तुम फिर से आगे। मतलब खुश नसीब है आपको, आपको पिता का भी सपोर्ट मिला ममता जी, और पति का भी पूरा सपोर्ट मिला, तब आप कला के आगे बढ़ा। ये तो मैं कह सकती हूँ कि परिवार का यदि सपोर्ट ना मिले तो बहुत दिक्कतें आती हैं। हालांकि ठीक है, नहीं मिलने से भी लोग जिनमें जिज्ञासा है, जिनमें इच्छा शक्ति है, वो पूरी कर ही लेते हैं। पर सौभाग्य रहा मेरा कि मेरे माता पिता और मेरे पति दोनों का सपोर्ट मुझे मिला, और छत्तीसगढ़ की जनता का भी प्यार आपको निश्चित। मैं तो ईश्वर मानती हूँ मेरे दर्शक श्रोता को कि उनका मनोसंबल मुझे नहीं मिलता तो मैं लाख रियाज करती, कुछ भी होता, और मुझे वैसा रिस्पांस नहीं मिलता तो शायद मैं आगे नहीं बढ़ती। लेकिन वो मेरे ईश्वर हैं
जिनकी प्रेरणा उनकी प्रेरणा से मैं गाती हूँ कहिए। बिल्कुल। जब एक कलाकार किसी सरकारी पद पर, और वो भी एक जिम्मेदारी पद पर, अभी आप चूंकि आकाशवाणी में सबसे बड़े पद पर यहाँ पर हैं, तो दोनों ही चीजें हैं। एक तो आप अपने कलाकार को भी जीवित रखती हैं और दूसरी अहम जिम्मेदारी तब आप निभाती हैं क्योंकि आकाशवाणी के जरिए जो यहाँ के लोक कलाकार हैं, लोक गायक हैं, उनको आप मंच देती हैं। तो कैसे आप उनको समझ पाती हैं और आपके जब तक के कार्यकाल चल रहा है उसमें कितना सपोर्ट आपने यहाँ के लोक गायक गायिकाओं को किया? कलाकार बेईमान कभी नहीं होता और मैं कलाकार हूँ तो मेरा हृदय, एक अधिकारी तो हूँ लेकिन बड़ा हृदय कलाकार का है। तो लगता है कि हर पल मुझे इसका सपोर्ट करना चाहिए और खास तौर पे मैं कहूँगी संगीत तो सारे संगीत को मैं सपोर्ट करती हूँ। मैं खुद भी शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हूँ, पर मेरी रुझान जो है लोक संगीत पर है और लोक कलाकारों के पीछे मेरा जो हृदय है वो आप समझ सकती होंगी कि कितने कलाकार आते हैं यहाँ पर जिनको यहाँ मौका मिलता है, वो वही बता पा रहे हैं। बड़े भोले होते हैं छत्तीसगढ़ के जो लोक कलाकार होते हैं ममता जी, जैसा कि हमने देखा है, कई कलाकारों से मिले भी हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें अगर एक बार आप मंच देती हैं, आप उन्हें मौका देती हैं तो वो जिंदगी भर उस मौके के लिए आपको याद भी रखते हैं। छत्तीसगढ़ वासी तो वैसे भी बहुत भावुक, बहुत सरल सीधे होते हैं और मैं एक छत्तीसगढ़िया हूँ, उस फीलिंग को बहुत अच्छे से समझती हूँ और मैं इन भावनाओं को ना समझूं तो मेरे लिए ये बेकार रहेगा। कोई सुरीला सा गीत अभी आप गुनगुनाना चाहेंगे? क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ममता चंद्राकर से, तो उन्हें लग रहा होगा कि उनकी सुरीली आवाज में, क्योंकि स्वर कोकिला भी छत्तीसगढ़ में आपको कहा जाता है, क्या कुछ एक दो लाइन आप सुनाएं? सास गारी दे थे ननंद मुँह ले थे देवरी बाबू मोर, सैया गारी दे थे परोसी गम ले थे करार गोंदा फूल, केरा बारी मडरा देवो चले के बेरा हो, सास गारी दे थे ननंद मुँह ले थे देवरी बाबू मोर। अभी हमें और भी आपसे बातचीत करनी है, हमें भी बहुत आगे जाना है, लेकिन वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा नहीं, फोन लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायिका पद्मश्री डॉक्टर ममता चंद्राकर से। ममता जी, पद्मश्री मिलने के बाद सबको ये लगता है कि एक लंबा जो अनुभव रहा आपका लोक गीतों का, देखते हैं कि हर गीत हर पर्व से जुड़ा है, चाहे आप शादी ब्याह के रीति रिवाज छत्तीसगढ़ के हों, चाहे तीज त्योहार हो, चाहे राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे यहाँ की खुशहाली हो, चाहे समृद्धि हो, खेत हो, खलिहान हो, कौन से ऐसे गीत हैं जो आपको दिल से जुड़े हुए लगते हैं, जिसको गाकर आप बड़ी खुश होती हैं? मैं विशेष रूप से कहूँगी कि मैं जब भी परफॉर्म करती हूँ तो मुझे लगता है कि सारे लोग मुझे गौरा गौरी गीत सुनने के लिए हमेशा फरमाइश करते हैं और ये गीत किए बगैर मैं मंच छोड़ती भी नहीं हूँ और इन गीतों के साथ मेरा बहुत जुड़ाव है कहिए। तो आपको नहीं लगता कि मैं भी आपको गौरी गौरा की दो लाइन गवाए बिना छोड़ने वाली हूँ? तो आप मुझे जरूर गाकर सुनाइए वो। जो हरि मोरे ठाकुर देवता, जो हरि ले लो हमार, जो हरि मोरे ठाकुर देवता, जो हरि ले लो हमार, ठाकुर देवता के मडल छबायो, झूले रे परवना के हंसा, ठाकुर देवता के मडल छबायो, झूले रे परवना हंसा। छत्तीसगढ़ में जब ममता जी गौरी गौरा का जो प्रथा है या जो पूजा पाठ जब होता है, ये पर्व आता है, तो अक्सर हम सुनते हैं कि गांव में आपके ही गीत बज रहे होते हैं और लोग उसी की धुन में ही वो पूजा पाठ करना पसंद करते हैं। कैसा लगता है? खुशी होती है कि मैं जब भी दीपावली का पर्व आता है और मैं जिस गांव से भी निकलती हूँ, अक्सर गांव निकलना होता है मेरा, और हर गांव में यदि मेरी आवाज सुनने को मिल जाती है तो इससे बड़ी तसल्ली और कुछ नहीं हो सकती। इस अनुभूति को शब्दों में कह पाना मुश्किल है, लेकिन जो आत्मसंतुष्टि होती है अपने काम के पीछे, वो मैं
ईश्वर ही जानता है, कहिए इसके लिए। छत्तीसगढ़ में आपको लगता है कि बहुत मौका लोक कलाकारों को मिलता है, क्योंकि यहाँ के जो 30 त्योहार हैं, यहाँ के जो पर्व हैं, यहाँ शादी की जितनी रस्में हैं, आप देखिए चाहे तेल चढ़ाने की हो, चाहे चुलमाटी हो, हर एक जो रस्म है उसको बहुत मौका देता है लोक कलाकारों को। क्या इसी वजह से लोक कला यहाँ की इतनी समृद्ध है? निश्चित रूप से कहूंगी कि यहाँ हर पग पर गीत है, कहिए आप चाहे जन्म से लेकर कहिए चाहे मृत्यु में भी कहूँ। एक अजीब सा लगता है कि मृत्यु में भी गीत होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये जो 16 संस्कार हैं उनके गीत हैं। एक लंबा अनुभव है, बहुत लंबा अनुभव है, छोटा नहीं बहुत लंबा अनुभव मैं कहूंगी ममता जी आपके साथ लोक संगीत का। अरपा पैरी का जब हम जिक्र करते हैं, जिसके लिए शायद पद्मश्री भी मिला हो और शायद बहुत सारा सम्मान मिला हो और लोग बार बार मांग भी ये करते हैं, इसकी कल्पना कैसे हुई, गीत किसने लिखा? और ये बड़ा खूबसूरत गीत है, मतलब छत्तीसगढ़ को अगर किसी को समझना है, देखना है, तो वो इस गीत को देख ले तो समझते हैं कि पूरा समझ में आ जाता है। अरपा पैरी की धार महानदी है अपार, इस गीत की रचना 1974 में जब हम मध्य प्रदेश में थे, हम कल्पना भी नहीं किए थे कि छत्तीसगढ़ राज्य अलग होगा, तब इस गीत की रचना हुई थी। और लगता है कि उनकी कल्पना कितनी रही होगी कि शायद छत्तीसगढ़ अलग हो। और इस गीत के लिए मेरे पिता दाऊ महासिंह चंद्राकर, उनके परम मित्र गोपाल दास वैष्णव जी ग्राम देवरी के रहने वाले थे, उन्होंने इसकी धुन बनाई थी। और इसका मंचन मैंने 14 मार्च 1974 में पहली बार ग्राम ओटेबन में किया था। हरि पैरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हा पखारे तोरे पैया, महू पावे परो तोरे भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। बहुत सुंदर गीत है ममता जी, और आपकी वजह से अब छत्तीसगढ़ को लोग जानने भी लगे हैं। लोक कला में पद्मश्री अब आपको मिल चुका है। आपसे बातचीत का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्वयं सिद्धा में। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं ममता चंद्राकर जी से। ममता जी, ये आपके सफर की ऊंचाई थी, एक मुकाम पद्मश्री के जरिए आपने हासिल कर लिया। अब इस परंपरा को आगे कैसे बढ़ाएंगी? जो संस्था है या जो लोक कलाकार हैं, जो शिष्य हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ सोचा है आपने और क्या कुछ प्रयास कर रही हैं? हाँ, निश्चित रूप से मैं अभी एक संस्था से जुड़ी हुई हूँ, जिसके संचालक मेरे पति प्रेम चंद्राकर जी हैं। कार्यक्रम का नाम है चिन्हारी। अच्छा। चिन्हारी अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो पहचान दिलाए। और मैं ये कहना चाहूंगी कि इस संस्था के माध्यम से मैं ग्रामीण कलाकारों को ज्यादातर मौका देती हूँ। मेरे पास अभी लगभग 99% कहूँ मैं ग्रामीण कलाकार हैं। रियाज के लिए वक्त मिल जाता है ममता जी आपको? जहाँ चाह वहाँ रहा। ये तो बात मैं पहले भी कहते रही हूँ, आज भी कह रही हूँ कि मुझे चाहत इस चीज के लिए है, उसको पाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और उसके लिए मैं वक्त निकालती हूँ। बिल्कुल। एक महिला हैं आप और आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है। आप एक माँ भी हैं, पत्नी भी हैं और स्टेशन डायरेक्टर भी हैं, लोक कलाकार भी हैं। इतनी सारी जिम्मेदारियों को आपको लगता है कि एक महिला में बड़ी खूबी होती है जो सब कुछ मैनेज कर सकती है और सबको संतुष्ट भी कर सकती है। महिला का ये पक्ष मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। एक बात मैं कहना चाहूंगी, मैं माँ हूँ और किसी भी माँ में मैं ये नहीं समझती हूँ कि ये गुण ना हो। माँ हूँ तो निश्चित रूप से सब चीज समेटने की शक्ति तो होगी ही होगी जी। तो वो ईश्वर की मतलब देना है। आपके जरिए यही मैसेज देना चाह रही थी अपनी महिला दर्शकों को कि अगर वो चाहें तो वो हर काम कर सकती हैं। निश्चित रूप से मैं किसी भी काम को कठिन नहीं मानती हूँ। नहीं हो सकता ये अपने डायरी से ये शब्द निकाल देने चाहिए। और आपने जिस दिन ये सोच लिया कि कोई काम असंभव नहीं है तो वो काम आपका आसान हो जाएगा। ये एक पक्ष आपने बताया कि जो लोक कला के लिए आप कर रही हैं, चिन्हारी के माध्यम से आप लोगों को जोड़ रही हैं, उनको आगे बढ़ा रही हैं। दूसरी एक आपके पास में यहाँ भी एक मौका होता है आकाशवाणी में, कलाकारों का जो ग्रेड डिसाइड होता है, कलाकारों को मौका होता है। बिल्कुल ये आप
कि कैसे कर पाती हैं? इसीलिए यहाँ के कलाकारों को हर साल आमंत्रित करते हैं, हर साल ग्रेडेशन होती है यहाँ पर, और जो एक बार ग्रेडेशन ले लेता है उसके लिए अपग्रेड के लिए भी हम उनको मौका देते हैं। जैसे ही वो आर्टिस्ट तैयार होता है उसका ऑडिशन फिर से होता है और उनका ग्रेडेशन बढ़ते जाता है। फिर तो हमारी तो यही शुभकामना है ममता जी कि पद्मश्री के बाद आपको आगे के भी सर्वोच्च सम्मान मिले और छत्तीसगढ़ की लोक कला को आप अपने शिष्यों के जरिए, अपने माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामना आपको, और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और पुनः मैं दर्शकों से चाहूंगी कि उनका स्नेह मुझे मिलता रहे, उनका संबल, उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, और आपकी सेवा के लिए मैं तत्पर रहूंगी हमेशा। धन्यवाद। तो ये थी पद्मश्री डॉक्टर ममता चंद्राकर, जिन्हें अब पद्मश्री मिल चुका है। छत्तीसगढ़ की जनता का अपार प्रेम भी इन्हें मिला है और छत्तीसगढ़ की लोक कला को ये आगे बढ़ाने के लिए अपना अथक प्रयास भी कर रही हैं। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। नमस्कार।